शादी के पहले ही दिन सुबह जब रोहित की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पूजा बहुत जल्दी उठ गई है। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि पूजा घर वालों के लिए नाश्ता बनाने गई होगी और वह मन ही मन सोचने लगा कि सच में उसे कितनी अच्छी बहू मिली है। लेकिन जब वह खाने की मेज पर बैठा तो पता चला कि नाश्ता तो उसकी माँ ने बनाया है। तभी उसके पिता रघुवीर सिंह भड़क उठे और बेटे को ताने देने लगे कि तुमने अपनी पत्नी को कोई संस्कार नहीं सिखाए। रोहित ने तुरंत पिता से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आज शाम को जब पूजा ऑफिस से लौटेगी तो वही खाना बनाएगी, आपके कपड़े भी धो देगी और आपकी सेवा भी करेगी। पिता को यकीन नहीं हुआ, इसलिए वह उसी दोपहर एक स्टूल लेकर रसोई के दरवाजे पर जा बैठे और बोले कि आज देखता हूँ बहू कैसे खाना बनाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को भी रात के खाने पर बुला लिया ताकि सबके सामने बहू की परीक्षा हो सके। घर का माहौल अजीब सा हो गया और रोहित दरवाजे पर खड़ा पत्नी का इंतजार करने लगा। पूजा जैसे ही घर पहुंची उसने सोचा कि पति उसे प्यार से लेने आया है, लेकिन अगले ही पल रोहित ने पूछा कि तुमने सुबह नाश्ता क्यों नहीं बनाया। पूजा ने साफ कहा कि उसे खाना बनाना आता ही नहीं, मायके में हमेशा उसकी माँ ही खाना बनाती थी, उसने तो कभी चूल्हा तक नहीं जलाया। जो बनाना चाहे बनाए, नहीं तो मत खाओ, पर मैं जबरदस्ती खाना नहीं बनाऊंगी। रोहित दिल से पत्नी पर दबाव नहीं डालना चाहता था, लेकिन पिता के सामने उसे सख्ती दिखानी पड़ रही थी। तभी सास कमला देवी झगड़ा बढ़ने से रोकने के लिए खुद रसोई में जाने लगी, मगर रघुवीर सिंह ने उन्हें रोक दिया क्योंकि वह देखना चाहते थे कि उनका बेटा अपनी पत्नी को कैसे सबक सिखाता है। तभी अचानक पूजा की माँ शारदा देवी वहाँ आ पहुँची और उन्होंने यह सब देख लिया। अपनी बेटी को शादी के पहले ही दिन इस तरह अपमानित होते देख उनका खून खौल उठा। रघुवीर सिंह उन्हें देखकर घबरा गए और चुपचाप खिसकने की कोशिश करने लगे, लेकिन शारदा देवी ने रास्ता रोक लिया और सख्त आवाज में बोली कि अगर मेरी बेटी की गलती है तो मैं माँ होकर उससे माफी मंगवाऊंगी, लेकिन अगर बिना वजह उसे तंग किया गया तो मैं अपनी बेटी के सम्मान के लिए यहीं खड़ी रहूंगी और खुलकर बात करूंगी। घर का माहौल अचानक बदल गया और सबकी नजरें अब इस टकराव पर टिक गईं।